अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हादारी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। दोस्तान दी वक़ार तशरीफ फरमा हो चुके हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत कलंदर दौरा सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत सबजादा वाली शान सबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सजादा नशीन दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ इंशाअल्लाह ताला अभी दाम और दवा का सिलसिला शुरू होने वाला है। तमाम अहबाब से गुजारिश अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें और जो खवातीन के हाल में खवातीन है वो अपनी जगह पे नीचे मरीजों वाले हाल हैं, तमाम जहाँ जहाँ में आप लोग हालों में बैठे हैं अपनी अपनी जगहों पे तमाम अहबाब तशरीफ रखें और सरकार जी का खिताब समात कीजिए। बाबा अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह की मोहब्बत से वफातों ने तो हम तेरे ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं माशाल्लाह। बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जम्मे गफीर है। हर रोज रब से मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है और मुझे यकीन है कि मेरा रब उसी को भेजता है जिसे खुद शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जाने वाला है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के तहलील से रूहानी और जिस्मानी शफाएं पाई हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आपको भी दायमी शफा अता फरमाए। याद रख लीजिए कि जिस चीज को अकल तसव्वुर में न लाए उसे करामत कहते हैं। जो इंसान की सोच और समझ से बालाए ताक हो जाए उसको करामत कहते हैं। और जिंदगी के मायूस तरीन लोग और दुनिया के हकीमों तबीबों माहिरीनों डॉक्टरों से लाइलाज होकर जब हिम्मत और हौसले की उम्मीद तोड़ देते हैं तो मेरा रब फरमाता है बंदे मैं तेरी मेहरबान मां से 70 गुना ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। भला मेरी रहमतों से मेरे करम और मेरी मेहरबानियों से तू कभी मायूस नहीं होना। जब उसका करम और मेहरबानी आती है तो फिर कोई ऐसा बंदा नहीं कि उसके रहमत के छींटे से बच सके, लेकिन बशर्ते दिलो दिमाग के अंदर इंसान के अंदर मोहब्बत का पैमाना होना जरूरी है। उसके दिल के अंदर जितनी मोहब्बत होगी अल्लाह वालों की इतना रब उसे करम और मेहरबानी फरमाएगा। आज बुध का दिन है और आस्ताने आलिया कल सईदा में हजारों का एक जमे गफीर है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे कल तक आंसू से अश्कबार थे, दिल टूटे हुए थे, बिखरे हुए
और परेशान हाल होकर यहाँ पहुंचे। आज उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई और वही चेहरे जिनके अंदर आंसुओं का एक समंदर था और कपकपी और खौफ के अंदर मुब्तला थे। न जाने जिंदगी के कितने दिन डॉक्टर ने बाकी बता दिए हैं, अब इलाज मुमकिन नहीं है। लेकिन जब रहमत खुदा का करम बरसता है तो फिर इस तरह बरसता है कि इंसान की वो मायूसियों का बादल जो है वो खत्म होकर उसे उम्मीद और यकीन की एक किरण नजर आती है और फिर रब वहां से मेहरबानी करता है। और बड़ी मोहब्बत वाली बात है, बड़ी चाहत वाली बात है। 6 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं है। 6 दिन नहीं, 6 घंटे नहीं, 6 महीने नहीं, बल्कि 6 साल बीत चुके हैं। ये मेरी बहन सरगोदा से आई है, इकबाल कॉलोनी से तशरीफ लाई है और आपकी समातों की नजर मसाने का कैंसर था, खुदा बचाए। ताजदारे मदीना के सदके, कैंसर एक ऐसी मर्ज है ये किसी मजहब को नहीं देखती। हिंदू है, ईसाई है, सिख है, कोई भी मजहब का रखने वाला बंदा है, ये कैसी मर्ज है जब इंसान के साथ लिपट जाती है या इंसान को पकड़ लेती है तो इंसान खौफ के अंदर ही आधी जान उसकी चली जाती है। अगर उसके पास कुछ रुपए हैं, पैसे हैं, माली हालत ठीक है तो वो एक हिम्मत तक कोशिश इलाज करता रहता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि डॉक्टर, हकीम, तबीब उसकी मालो दौलत, उसकी कमाई, उसका पैसा उसे ये जवाब दे देता है कि अब तेरे पास और कोई रास्ता नहीं सवाए मौत का। और 6 साल से बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी हुई थी। इलाज डॉक्टरों ने इलाज कर दिया और जवाब दिया ना ये चल सकती थी ना फिर सकती थी। किसी करम फरमाने, किसी मोहब्बत वाले ने, किसी चाहने वाले ने, किसी अकीदत रखने वाले ने इन्हें दरबारे अली बलावड़ा शरीफ का पता बताया और ये बड़ी मुश्किल से गाड़ी में लेट कर दरबारे अली बलावड़ा शरीफ पहुंचे। अल्लाह तबारक ताला के करम से अभी इन्हें 4 दम हुए हैं। कितने दम हुए? 4 दम हुए। आज 4 दमों के बाद जो औरत स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, जिस तरह ये व्हील चेयर पे है, आप देख रहे हैं किस तरह गर्दन झुकाए हुए, किस तरह आंख में आंसू और इश्क बाहर किए हुए, इससे ज्यादा बुरी हालत में ये मौजूद थी। आज 4 दम हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला के करम से ताजदारे मदीना की मेहरबानी और शफकत और उनकी अनायत से, मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक के करम से आज ये बिल्कुल ठीक है और अपने कदमों पर चल के आई है। कैंसर जैसी मूजी मर्ज जो है वो आज उससे निजात पाकर अल्लाह ने इन्हें मुकम्मल शफा देकर यहाँ भेजा है। और याद रख लीजिए, ये जो मोहब्बतों का सिलसिला होता है, जो अकीदतों का सिलसिला होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि पूरी हिम्मत की जाए, पूरी जुस्तजू की जाए कि कहीं अल्लाह वालों की दहलीज से इन्हें न जाने दिए जाए। लेकिन मैं इस यकीन से बैठता हूँ, ए अल्लाह जिसे तू भेजना चाहता है, अगर कायनात के सारे लोग उसे मिलकर रोक सकें तो उसे रोक नहीं सकता। और जिसे तू नहीं भेजना चाहता, पूरी कायनात के लोग मिलकर उसे ले आए, वो मेरे पास आ नहीं सकता है। जिसको भी भेजता है मेरा खुदा भेजता है। और याद रख लीजिए, ये पैगाम आपकी समातों की नजर ये है कि जो मर्ज दुनिया के तबीब और डॉक्टर और हकीम उसे ठीक नहीं होती, वो अल्लाह वालों की दहलीज से ठीक हो जाती है। ये आप आस्ताना की खूबसूरत मनाजर, आस्ताना अकल सेना के खूबसूरत मनाजर आप देख रहे हैं। ये मेरे यहाँ आने से पहले एक वीरानी थी, एक जंगल था, कोई इसे जानता नहीं था।
लेकिन वो कितनी खूबसूरत बात है। वो कहते अली वाले जहां बैठे वहां जन्नत बना बैठे। आप देखें कि हर सुबह हर शाम यहाँ पर रौनकें लगी हुई हैं, क्योंकि उस जगह पर रौनकें लगती हैं जहां अल्लाह वाले मौजूद होते हैं। इसलिए याद रखें कि जिसको भी भेजता है उसे मेरा खुदा भेजता है। रहीम यार खान से, हाजी मुख्तार साहब रहीम यार खान से तशरीफ लाए हैं, बड़ी मोहब्बतों से। दर्द दिल बड़ा अजीब होता है। इश्क बार आंसू से पूछो, जब बीमारों को शफा मिलती है, जब मोहताजी से वो पीछे चले जाते हैं, मोहताजी से हट जाते हैं, तो फिर उनका दिल करता है हम मोहब्बत का इजहार करें। ये किसी को बताने के लिए नहीं कि तुम्हें बता रहे हैं। हदीस मुस्तफा जाने रहमत है कि नेकी को फैलाओ और बुराई को खत्म कर दो। ये नेकी का पैगाम है। और जब इंसान हालत ईमान में दाखिल हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, उसके बाद अगर सबसे बड़ी कोई नेकी है तो वो दर्द दिल है, मोहब्बत है, चाहत है, उल्फत है, इंसानियत की खिदमत है, एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, एक दूसरे के दर्द में दर्द हो जाना, एक दूसरे के दर्द को महसूस करना, ये मोमन की निशानी है। इनकी बेटी है, वो 12 साल से बीमार थी। 12 साल का वक्त बड़ा लंबा वक्त होता है। 12 साल से बीमार थी। आज इनके साथ पूरा एक काफिला रहीम यार खान से आया है। 12 साल से बीमार थी और उस बीमार और तकलीफ के अंदर ये पाकिस्तान के कोने कोने में फिरे। याद रख लीजिए, बाप और बेटी का एक अजीब प्यार होता है, अजीब सी मोहब्बत होती है, बड़ी चाहतों वाली मोहब्बत होती है। उन बापों से पूछें जिनकी बेटियां हैं, अल्लाह सबकी बेटियों की इज्जतों को भी सलामत रखे और अल्लाह सबकी बेटियों को शफाए कामला भी नसीब अता फरमाए और उनके मुकद्दर भी अल्लाह ताला अच्छे बनाए। और ये कहते ये आंसू, इश्क बहार आंसू से मेरे पास आए, आंखों के अंदर आंसू थे। पहुंचे तो कहने लगे मेरी बेटी है, मैं मायूस हो चुका हूँ, दुनिया भर से आया हूँ, फिर क्या हूँ पूरे पाकिस्तान में, फिर क्या हूँ, कहीं इलाज नहीं हो सका। आज मैं सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार की दहलीज में आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो कभी खाली वापस लौट के नहीं जाते हैं, वो कोई भी मुराद लेके आते हैं। ये बड़े सखी का दरवाजा है, यहाँ से कोई खाली वापस नहीं जाते हैं। ये ताजदारे खत्म नबूवत की बात मैं इनको जरूर वक्त दूंगा। ताजदारे खत्म नबूवत की बात को आप जानते हैं। इस नारे ने दुनिया भर के मुनाफिकीन को और दुनिया भर के मुर्तद्दों को और दुनिया भर के बेअदबियों को सीना चाक करके रखा है। ये नारा ऐसे नहीं लगता, ये नारा लगता है ऐसे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये सारा फैज ताजदारे खत्म नबूवत का है, ये हुजूर का सारा करम और मेहरबानी है। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए ये अपनी समातों की दिल की निकली हुई बात, इश्क बार आंखों में गिरते हुए आंसू और फिर वो खुशी में तब्दील हो जाने वाले आंसू खज़ां को बहार में तब्दील होते हुए आपने तो बहुत मर्तबा देखा होगा। लेकिन ये दरवाजा है, यहाँ टूटे हुए दिल जब जुड़ते हैं तो फिर उनकी इज़ारे मोहब्बत क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर तवज्जो, मुझे आज 12 साल हो गए, मेरी बच्ची थी 7 बेटी। मैं हज भी किया हुआ है, हाजी मुमताज, जिला रहीम यार खान, डिवीजन बहावलपुर। मैंने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा, सिर्फ ये बावड़ा शरीफ को मैं नहीं जानता। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा फरिश्ता भेजा कि हाजी मुमताज रोए नहीं, आज बच्ची को बावड़े शरीफ ले जाओ। मैं यहाँ बुध का यहाँ पहुंचा,
सरकार ने कहा आप बावड़े शरीफ जुमेरात अल दिन मेरी बच्ची को उसी टाइम शिफा मिली, आजाद कर दिया। लेकिन मैं भी मैदे का मरीज था, मैं अपनी हकीकत नहीं दी, लेकिन मैं भी ठीक हो गया। मेरी घर वाली सकीना दिल की मरीज थी, वो भी ठीक हो गई। आज तहसील खानपुर जिला रहीम यार खां के 15 बंदे मौजूद खड़े हुए हैं, पक्का लाड़ा खानपुर रहीम यार खां सादकाबाद। तो मैं सरकार का क़यामत के दिन मेरी औलाद भी गुलामी करेगी और मेरी आने वाली नस्ल भी गुलामी करेगी। मुझे ये यकीन होगा, ये सब मुसलमान सुन रहे हैं, कलमे पर यकीन करें। जो बावड़ा शरीफ आ गया सखी के दरवाजे पर, मैं कलमा भर के कहता हूं कोई खाली नहीं जाएगा, अपने ईमान पर कायम हो जाए। लेकिन मेरे 12 साल का दुख काटा है, मैं कहता हूँ सरकार के यहाँ शहर के कुत्ते भी हैं ना, मैं उनको भी सलामी करने को तैयार हूँ कि बावड़ा शरीफ वर्गे जिंदा वली किसको नहीं मिलेंगे। ये आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है, ये सखी का दरवाजा है, यहाँ कोई भी खाली नहीं जाएगा। 19 तारीख को बावड़ा शरीफ का उर्स है, वहां इनका इस्तकबाल करूंगा और पूरी फैमिली और रहीम यार खां के लोग यहाँ बावड़ा शरीफ आएंगे। सरकार मैं आपका बहुत बहुत शुक्र हूँ, मुझे रोते के आंसू पूछे। अल्लाह पाक ये गौस पाक का लंगर आपका क़यामत के दिन ये लंगर चलता रहेगा, ये मेरी दुआ है। आप जैसे वलियों की दुआ से बड़ी मेहरबानी, ये मेरे दुख काटे वली, मैं क़यामत के तेरी हाजिरी देता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्र। मेरी फैमिली यहाँ 15 आदमी बैठे जिला रहीम यार खां के। 19 तारीख को गाड़ी भरीज के आएगी। वो लोग मेरी बच्ची का सुन सुन करके ना कि यार तुझे कहाँ से शिफा मिली, मैंने क्या बावड़ा। तो सब लोग वो सुनकर इंशाल्लाह वो भी शिफा होगी। तो आपका बहुत बहुत बात यह है कि उसी को महसूस होता है जिसके सीने के अंदर वो दर्द वाला कांटा चुभता है। वो भला क्या दर्द को जाने जो रात आराम के बिस्तर पर जिंदगी गुजार देता है। लेकिन याद रख लीजिए वक्त एक जैसा नहीं रहता है। कोशिश किया करो कि अल्लाह वालों की दहलीज पे आया करो, क्योंकि आने से कुछ नुकसान नहीं होता। यहाँ मोहब्बतें भी मिलती हैं, इश्क मुस्तफ़ा की बात भी होती है और खौफ खुदा की बात भी होती है। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं मोहब्बतों इन्हीं चाहतों में 20 तारीख को सूफी मुस्तफ़ा हजरत किबला आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक की दवा दिन 11 बजे होगी। आप जोक दर जोक आए, उस मर्द कलंदर की बारगाह में आए जिसने पूरी जिंदगी खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा में गुजार दी थी। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आपको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए। इंशाल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है, और इंशाल्लाह ताला इससे दम से कबल 19 तारीख को हफ्ता जो है यहाँ से छुट्टी है और दरबारे अली अपलावड़ा शरीफ में इंशाल्लाह मौजूद होंगे। 19 और 20 दानू दिन इंशाल्लाह ताला मरकजी दरबारे अली अपलावड़ा शरीफ में मौजूद होंगे। दम के लिए तैयार हो जाएं। नीचे पंडाल में, हालू में, दूसरे हालू में, मरीज के हालू में, जहाँ जहाँ आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, इंशाल्लाह ताला 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर इसके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे, और जो जो चीज दम कराने की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे। अभी दम और दुआ का जो सिलसिला है शुरू होने वाला है।
जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शरीक हो। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। जहां आपको दर्द तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है, उसके सर पे भी हाथ रख लें, ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम कराने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम कराना चाहते हैं, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए, ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारी एरिया पलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला ही हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे, ताकि उसकी निस्बत दरबारी एरिया पलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। यह ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़े। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अली पलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमिन की पहचान नहीं, हर मोमिन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। मेरा रब फरमाता है, मैं इतना बड़ा रब हूँ कि कुरान जमीन और आसमां में कहीं नहीं समाता, लेकिन मोमन के वस्ते कल्ब में समा जाता हूँ। दिल की से उठी हुई बात मेरे रब को बहुत पसंद होती है। जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।
आमीन 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 आमीन।